साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरा केस कोई दहशतगर्दी का केस नहीं था और मैं वफाक के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए GIT में ISI और MI को डालने की क्या जरूरत थी। अडियाला वालों को कैसे पता चला कि कोई आ रहा है? 6 माह की मुद्दत ट्रायल मुकम्मल करने के लिए नहीं बल्कि सजा सुनाने के लिए थी। एक एक करके GIT की तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल खुल रहे हैं। GIT ने असल हकायक छुपाने की कोशिश की। जो हकायक हमारे हक में जा सकते थे, इन्हें बहुत तैयारी और चालाकी के साथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। वाजिद जिया ने हमें सर्टिफिकेट दिया कि नवाज शरीफ के वकील ठीक कहते हैं। एहतसाब अदालत में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, आज की कार्रवाई भी देखी है कोर्ट की। एक एक करके एक एक करके GIT की तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल खुल रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि GIT ने न जाने क्यों, वो बेहतर जानते हैं कि जो हकायक, वो हकायक जो कि हमारे हक में जाते थे, उन्होंने वो छुपाए। और दूसरी चीज़ें उन्होंने अब अपनी रिपोर्ट में पेश की अदालत को, लेकिन असल हकायक जो हमारे हक में जा सकते थे, बड़ी अयारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़े गए। और आप जानते हैं कि वाजिद जिया साहब के ज़ुबान से क्या क्या चीज़ें निकली हैं और एक एक करके उन्होंने एक तरह का हमें सर्टिफिकेट दिया है कि ये जो नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं वो ठीक कहते हैं। और अब आज जो है, आपने सुना होगा जो हमारे ये मीडिया के हजरात अंदर थे कि उन्होंने, बल्कि उनको ये भी कहना पड़ा वाजिद जिया साहब को, अपने खिलाफ केस को फ्रॉड करार देते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था, तनख्वाह के बारे में भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। यानी जिस इल्ज़ाम के तहत एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया है, उसका भी सबूत नहीं मिला। यानी ये आप ने कल आपने जो अखबारों में लिखा है वो मैंने पढ़ा है आज अखबारों में, तो मैं उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर वो भी नहीं है तो भाई ये फिर केस है क्या? ये क्या केस है ये? और जो मैं पिछले दिनों से कहता आ रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, नवाज शरीफ से इंतकाम लेने का एक मुकदमा है, क्योंकि नवाज शरीफ किसी के आगे अल्हम्दुलिल्लाह सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के झुकता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो हैं वो नवाज शरीफ के साथी हैं और प्यार करते हैं नवाज शरीफ को, इसलिए अपना ये जो है ये नवाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। GIT में इमरान पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, और आज एक और हकीकत आज सामने आ गई है कि GIT के जो 6 हीरे तलाश किए गए थे व्हाट्सएप पे, आपको तारीख का पता ही है, और मंगी के अलावा जो बाकी 3 अरकान जो थे, यानी उसमें से 6 अगर करते तो मंगी साहब को छोड़कर बाकी 5 जो बंदे हैं, तो उनमें से जो 3 हीरे हैं वो हमारे सियासी तौर के ऊपर बदतरीन मुखालिफ हैं। यानी उनका ताल्लुक या उनके घर वालों का ताल्लुक, उनकी बीवियों का ताल्लुक या करीबी रिश्तेदारों का ताल्लुक PTI से एक्टिव मेंबर्स हैं, और या उसके साथ साथ टिकट होल्डर्स भी हैं PTI के, उनके जो करीबी अजीज़ हैं। और एक ISI का मेंबर था और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेंबर था। मेरा केस तो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं, मैं कोई अपना पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ तो कोई काम नहीं कर रहा था। तो उसमें ISI को बीच में डालने की